अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विजिट वीज़ा के बारे में। सुनने में आ रहा है कि यूएई ने विजिट वीज़ा को टेम्पररी बैन किया हुआ है। तो ये हकीकत क्या है, ये बात सही है, ये गलत है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरी बात ये कि जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन है। जैसे कि लोग बड़ा पैसा वसूलते हैं उन लोगों से। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टूरिस्ट वीज़ा पर गए हुए हैं, अब उनका एक्सपायरी का टाइम आता है तो फिर वो जब एजेंट से पता करते हैं भाई मुझे एक्सटेंशन कराना है, तो उससे ज़्यादा पैसे लेते हैं और कहते हैं कि भाई शारजा से बंद है, हम आपका दुबई से अप्लाई कर देते हैं, या दुबई से बंद है शारजा से अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या हकीकत है आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। और क्या जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरीके की अपडेट मैं आपके लिए लाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, एजेंट के पास जाते हैं, तो एजेंट के पास, हर एजेंट के पास एक कोटा होता है। शारजा का अलग होता है, दुबई का अलग होता है। तो ये इस कोटे से ऊपर अगर वो ओवर अगर अप्लाई करते हैं तो जैसे रिजेक्शन आ जाता है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। लोगों को पता नहीं है कि रिजेक्शन क्यों आया है, कोई रीज़न नहीं देते हैं वो लोग कि भाई, वो बोलते हैं आपका रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ भाई? रिजेक्ट क्यों हुआ? आप अप्लाई जब आपने किया है तो आपसे अगर एजेंट बोलता है कि ये आपका जो है रिजेक्ट हो गया है, तो आप रिजेक्ट का प्रूफ मांगे। देखिए, उनके कोटा के ऊपर अगर वो अप्लाई करते हैं तो रिजेक्शन हो जाता है। दूसरी बात ये कि जो आपका फॉर्म फिल कर रहा है अप्लाई करने के लिए, उस फॉर्म में वो कुछ ना कुछ नाम या कुछ पासपोर्ट नंबर या पासपोर्ट के ऊपर जो एड्रेस होते हैं, वो उसको गलत टाइपिंग कर देते हैं, लेकिन उसका वो प्रूफ नहीं देते। आपको प्रूफ लेना है। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको प्रूफ लेना है कि भाई किस वजह से मेरा ये रिजेक्ट हुआ है। एक बात ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये कि जो लोग दुबई में हैं ऑलरेडी टूरिस्ट वीज़ा पर, तो वो एब्सकॉन्डिंग का शिकार होते हैं। वजह क्या होती है कि उनका वीज़ा एक्सपायरी हो जाता है और जो एजेंट है वो इस बलबूते पर पैसे ज़्यादा लेते हैं कि भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुबई से बंद है, शारजा से अप्लाई कर देते हैं आपका। और अगर शारजा से बंद है तो दुबई से अप्लाई कर देते हैं। तो फिर आपको, फिर वही वाली बात के लोग ये सोचते हैं कि यार अब ये, मैं तो यार शारजा से आया था, या मैं तो यार दुबई से आया था, अब ये कैसे होगा, इस तरीके से कैसे अप्लाई होगा। तो इस वजह से बोले थोड़े से ज़्यादा पैसे लगेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो एक तो वैसे ही बंदा टूरिस्ट पे गया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, काम नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद ये एजेंट अपना जो पैसा जो है वसूली शुरू कर देते हैं। तो एक्सटेंशन कराने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि भाई, सबसे पहले तो ये कि अगर रिजेक्ट होगा तो फिर आपको प्रूफ चाहिए कि किस वजह से ये रिजेक्ट हुआ है, उसका प्रूफ दें। दूसरा ये कि अगर एक्सटेंशन कराएंगे तो फिर एक्सटेंशन कराने में कितने पैसे लगेंगे, 1 महीने के कितने पैसे लगेंगे, 2 महीने के कितने पैसे लगेंगे, और 3 महीने के कितने पैसे लगेंगे। ये चीज़ आप पूरी पक्की कर लें अप्लाई करने से पहले। दूसरा ये कि जो लोग अप्लाई करते हैं नए तरीके से, तो वो पहले ही पैसे देने से पहले ही, अप्लाई करने से पहले ही वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जान लें कि अगर रिजेक्शन आता है तो आप दोबारा से रीअप्लाई करेंगे, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि वो रिजेक्ट बता देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि अभी और पैसे लगेंगे, आप दोबारा से अप्लाई करें, आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है। भाई, रिजेक्शन का कोई रीज़न तो होगा ना, जभी तो रिजेक्ट हुआ है। वो रीज़न बताएं कि क्या है रीज़न, फिर आगे उसको सही किया जाए। और नहीं तो कोई और बात है, आप छुपा रहे हैं। वो लोग छुपाते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर, इसलिए जो है लोग परेशान होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कभी भी आप अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें आप उनसे पक्की कर लें। उनकी टर्म्स कंडीशन, आप अपनी टर्म्स कंडीशन बताएं कि भाई अगर रिजेक्ट होगा या आपकी तरफ से कोई मसला बनता है तो आप दोबारा से उसको री इशू करेंगे या रीअप्लाई करेंगे। ठीक है। और एक्सटेंशन की बात है तो एक्सटेंशन के बारे में कितना पैसा लगेगा, अगर वहाँ पर जा कर के एक्सटेंड कराना है तो 1 महीने का कितना लगेगा, 2 महीने का कितना लगेगा, तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो फिर मसला बनेगा कि ये तो यार ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और आपने कुछ और सोचा था कि यार इतने पैसे में हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से पैसे नहीं होंगे तो फिर आप एब्सकॉन्डिंग का शिकार हो जाएंगे। बाद में यही होगा कि जब आपकी एक्सपायरी हो जाएगी तो आपके ऊपर फ़ाइन भी लगेगा और फिर आपको जो है वो फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। और ओवर स्टे का मतलब ये है कि आपको फ़ाइन ज़रूर देना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है यूएई को जो है एग्ज़िट कर पाएँगे, नहीं तो
आपको फ़ाइन देना ही पड़ेगा, वरना फिर वही वाली बात है कि आपको जेल में डाला जाएगा, एक सज़ा होगी, या फिर आपको जो है वो जो भी उनका मामलात हैं, जो भी उनके कानून हैं, वो उसके ऊपर जो है वो अमल दराज होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, ये मेरा बताने का फ़र्ज़ था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।